हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। सामान्य हिंदी यूपी ट्रिपल एससी बीएड टीईटी सीटीईटी टीजीटी पीजीटी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछने जाने वाले हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे वीडियो में प्राप्त होगा। सफलता अब दूर नहीं। पहला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है? ए कवित्री, बी कवियत्री, सी कवयित्री या डी कवियित्री। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, कवयित्री। अगला प्रश्न है, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी कर्म, सी संबंध या डी अधिकरण। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, संबंध। यूपी ट्रिपल एससी राजस्व निरीक्षक एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? ए 7, बी 8, सी 9 या डी 10। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अभिकरण, संबंध और संबोधन। जी हाँ। अगला प्रश्न है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? ए चकुएं, बी चाकुओं, सी चाकुओं या डी चाकू। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होगा। यूपी राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ए भारत, बी लड़का, सी मित्रता या डी पेड़। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, मित्रता में भाववाचक संज्ञा है। विधान भवन रक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, साधु का स्त्रीलिंग शब्द है? ए साधुनी, बी साध्वी, सी साधु आइन या डी साधुवाइनी। जी हाँ, आंसर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलेगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, साध्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है? ए सरसों, बी मकई, सी सारस या डी मूंग। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, सारस पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, वधु का बहुवचन क्या होगा? ए वधुएं, बी वधुओं, सी वधुएं या डी वधुएं। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, वधु शब्द का बहुवचन वधुएं होगा। यूपी ट्रिपल एससी लोअर फर्स्ट एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? ए संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी करण कारक या डी संबंध कारक। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, अपादान कारक। यूपी टीईटी एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलें। ए भवा, बी भवानी, सी भव या डी सभी गलत। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, भवानी शब्द को यदि पुल्लिंग में बदलेंगे तो भव होगा। अगला प्रश्न है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए विदुषी, बी विद्रवंती, सी विद्यामती या डी विद्यावंती। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होगा। यूपी ट्रिपल एससी राजस्व निरीक्षक एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, सी भाववाचक या डी जातिवाचक। जी हाँ, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। यूपी ट्रिपल एससी लोअर फर्स्ट एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है? ए रात, बी बात, सी गीत या डी मात। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, गीत जो है पुल्लिंग है। यूपी टीईटी एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जितने क्वेश्चन बताए जाएंगे सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? ए शिशु, बी भक्ति, सी पुस्तक या डी प्राण। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, प्राण। यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है,
दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ए दाती, बी दात्री, सी दात्री या डी यात्री? जी हाँ आंसर बताइए, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दात्री होगा। यूपी टीईटी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा या डी इनमें से कोई नहीं? जी हाँ आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। यूपी टीईटी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? ए दया, बी निर्धनता, सी बुढ़ापा या डी दुर्घटना? जी हाँ आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। बुढ़ापा शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है? ए राष्ट्रीय, बी राष्ट्रीय, सी सौराष्ट्र या डी राष्ट्रीयता? जी हाँ आंसर बताइए, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता है। अगला प्रश्न है, संज्ञा का प्रकार नहीं है? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी देशवाचक संज्ञा या डी भाववाचक संज्ञा? आंसर बताइएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है? जी हाँ, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, देशवाचक। अगला प्रश्न है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है? ए ने, बी के लिए, सी से या डी को? जी हाँ आंसर बताइएगा, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। कर्म कारक के लिए को चिन्ह प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 4, सी 2 या डी 5? जी हाँ आंसर बताइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हर जगह यूपी टीईटी हो या बीएड का एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी है, हर जगह पूछा जाता है। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? ए किन्नर, बी अहिंसा, सी अंतरी या डी अपरिग्रह? जी हाँ आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। अहिंसा शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है। यूपी ट्रिपल एससी लोअर थर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है? ए बुढ़ापा, बी घटना, सी जड़ता या डी दया? जी हाँ आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। बुढ़ापा शब्द जो है पुल्लिंग है। यूपी टीईटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग है? ए नायिका, बी नायकी, सी नायिकाएं या डी नायकी? जी हाँ आंसर बताइए, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। नायक शब्द का स्त्रीलिंग नायिका होगा। उत्तराखंड एसआई एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है? ए कामायनी, बी आम, सी रसीला या डी वकील? जी हाँ आंसर बताइए, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। जातिवाचक संज्ञा वकील है। यूपी ट्रिपल एससी आबकारी सिपाही परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।